हेलो एवरीवन, क्लास 8 मैथ्स जून एक्सरसाइज 5.6। और किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले उस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन की वीडियो अवश्य देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिया गया फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। दिए गए एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि x+3 एंड अदर एक्सप्रेशन है x+3। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि दोनों एक्सप्रेशन में टर्म सेम है, प्लस का सिंबल है, दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसे यदि दोनों टर्म सेम है और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम लिख सकते हैं x+3 पावर 2। इट मीन्स आपको ये बताया गया कि जितने टाइम्स पावर होता है उतने ही टाइम्स उस नंबर को या उस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इसके लिए हम आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। यदि x+3 है तो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a+b होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। ये आइडेंटिटी आप यूज़ करके इनका मल्टीप्लिकेशन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, x+3 होल स्क्वायर। x को a मान लेंगे और 3 को b मान लेंगे। तो क्या करेंगे, जो आइडेंटिटी दी गई है उसके आधार पे आप फिलअप कर देंगे। फर्स्ट दिया गया है a², यानी a का वैल्यू कितना है x, तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का सिंबल देंगे। फिर उसके बाद दिया गया 2ab, यानी 2 का वैल्यू 2 रहेगा, a का वैल्यू x है, इनटू हो जाएगा, और इनटू b का वैल्यू है 3, प्लस का सिंबल देंगे। b² दिया गया है तो 3 का पावर हो जाएगा 2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, प्लस 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 6, और x है तो 6x हो जाएगा, और 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9। ये होगा हमारा प्रोडक्ट x² + 6x + 9, जो कि क्वाड्रेटिक होगा। नाम सुनते रहिए कि आगे चल के यदि बोला जाए तो ये समझ में आए कि क्या बोला जा रहा है। b दिया गया है 2a + 3b इन अनदर ब्रैकेट 2a + 3b। ठीक है, a का वैल्यू सेम है, b का वैल्यू सेम है, एक्सप्रेशन दोनों सेम है, तो इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2a + 3b होल स्क्वायर। और प्लस का सिंबल है तो एक यानी फर्स्ट टर्म को हम a मान लेंगे और सेकेंड टर्म को क्या मान लेंगे, b। तो फॉर्मेट या आइडेंटिटी वही यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी क्या है, a²। a का वैल्यू कितना है, 2a का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 का वैल्यू 2 रहेगा, a का वैल्यू 2a दिया गया है, इनटू b का वैल्यू 3b दिया गया है, प्लस का सिंबल। उसके बाद दिया गया है b², तो b का वैल्यू कितना है, 3b होल स्क्वायर। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a² प्लस 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12,12ab होगा, प्लस 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 3 3 ज़ा 9, b को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे b²। ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट 4a² + 12ab + 9b²। c दिया गया 5x + 7y एंड 5x + 7y। दिखाई ये दे रहा है कि दोनों एक्सप्रेशन में टर्म सेम है, तो इनको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 5x + 7y होल स्क्वायर, और इसको हम आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे a + b होल स्क्वायर का। तो a² होगा, a का वैल्यू 5x² हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 का इंटू a का वैल्यू 5x और इंटू b का वैल्यू 7y, और फिर प्लस b का वैल्यू 7y² हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 5 2 टाइम्स, 5 5 ज़ा 25, x 2 टाइम्स x² प्लस 2 5 ज़ा 10, 7 ज़ा 70, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, प्लस 7 का 2 टाइम्स 7 7 ज़ा 49 y²। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। d दिया गया x² + 7, x² + 7। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x² + 7 होल स्क्वायर। ठीक है, अब सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो a किसको माना जाएगा, x² को, तो x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab है तो 2 का वैल्यू 2, इंटू a का वैल्यू x² इंटू b का वैल्यू 7, प्लस b का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा,
मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है तो जुड़ जाएगा, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, एक्स का पावर 4 प्लस 2 7 जा 14 एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 7 जा 49, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ई दिया गया है 2/3c + 4/5d, 2/3c + 4/5d। कंप्लीट वही सेम आंसर, सेम क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो इसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं 2/3c + 2/5d होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर है, ए का वैल्यू 2/3c है, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 × a का वैल्यू 2c/3 इंटू बी का वैल्यू 4/5d प्लस बी स्क्वायर है तो बी का वैल्यू है 4/5d होल स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2 का 2 टाइम्स 4 हो गया, 3 का 2 टाइम्स 9 हो गया, c 2 टाइम्स c स्क्वायर प्लस यहाँ पर कोई रेड्यूसिबल तो है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जो है, जो होल नंबर होता है उसको किस रूप में काउंट करते हैं, न्यूमरेटर के रूप में, 2 × 2 × 4, 4 2 = 8 2 = 16 और 3 × 5 हो जाएगा 15, ठीक है। और c से d में मल्टीप्लाई करेंगे तो cd आ जाएगा, प्लस का सिंबल देंगे, 4 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 25, d को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो d स्क्वायर। जी हमारा हो जाएगा आंसर। इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4/9c स्क्वायर प्लस 16/15 cd हो जाएगा प्लस 16/25 d स्क्वायर, ये भी हमारा आंसर होगा। f दिया गया है 3/2 a स्क्वायर प्लस 4, 3/2 a स्क्वायर प्लस 4। इसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसको लिखेंगे 3/2 a स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। फॉर्मेट या आइडेंटिटी सेम रहेगा, a + b होल स्क्वायर का, तो a का वैल्यू क्या रहेगा 3/2 a स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे 3/2 a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2 का वैल्यू 2, a का वैल्यू 3/2 a स्क्वायर और b का वैल्यू कितना दिया गया है 4, फिर दिया गया है प्लस b स्क्वायर, तो b का वैल्यू है 4 स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 3 = 9 और 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए 2 2 = 4 और यहाँ पे a का पावर a स्क्वायर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, यानी a का पावर हो जाएगा 4, प्लस का सिंबल देंगे, 2 से 2 रेड्यूस हो जाएगा, न्यूमरेटर के रूप में क्या है 3a स्क्वायर × 4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 4 = 12 a स्क्वायर प्लस 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, ये हो जाएगा हमारा आंसर 9/4 a पावर 4 प्लस 12 a स्क्वायर प्लस 16। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।